हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये चल रहा है कोरोना काल और अपना रखना इसमें ख़ास ख्याल। फिर से आपका एक बार बेसिक मैथ्स क्लासेज में स्वागत है। मैं मानव शर्मा और आज के टॉपिक में हम वही बेसिक जियोमेट्री की ही बात करेंगे, लेकिन हम टॉपिक लेंगे ट्रायंगल का। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और आपको पूरी बेसिक जानकारी इसकी हो जाएगी। डू फेथ फॉर मैथ, दिस इज़ द पंच लाइन ऑफ दिस चैनल। इस चैनल की पंच लाइन है कि आप फेथ कीजिए मैथ के लिए और आपको सभी बेसिक, सभी फंडामेंटल्स क्लियर करने को मिलेंगे। आपको बार बार मैं ये चीज़ इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इसमें आपको सभी फंडामेंटल्स क्लियर करने को मिलेंगे। जी हाँ, तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा ट्रायंगल। देखिए कौन सा टॉपिक है? ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स ट्राई मीन्स थ्री और एंगल मीन्स कोण। तीन एंगल से जो बनी हुई आकृति है, थ्री साइड्स या थ्री एंगल्स और थ्री वर्टिसेस से जो बनी आकृति है वो क्या कहलाती है? ट्रायंगल। यानी ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। तो देखिए इसमें तीन ही साइड्स हैं, तीन ही वर्टिसेस हैं और तीन ही एंगल हैं। थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस, थ्री एंगल्स। अब देखिए ये वर्टिसेस हो गया आपका, ये वर्टिसेस हो गए थ्री, ये थ्री एंगल्स हो गए और ये थ्री साइड्स हो गई, ए बी, ए सी एंड बी सी। ये थ्री साइड्स हो गई। तो अगर हम ट्रायंगल की डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल? ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस एंड थ्री एंगल्स एंड क्लोज्ड फिगर। एंड क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज्ड फिगर होती है। थ्री साइड्स भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब थ्री साइड्स तो कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड फिगर है जिसमें तीन एंगल बनते हैं, तीन वर्टिसेस बनते हैं। ये तभी बन पाएंगे जब ये क्लोज्ड फिगर होगी। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम जैसे जैसे आगे की क्लासेज में जाएंगे हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टाइप्स ट्रायंगल्स के देखने को मिलेंगे और उन पे विस्तृत हम अध्ययन भी करेंगे, उसमें बहुत वाइडली स्टडी करेंगे उसकी। लेकिन फिलहाल आपको बेसिक जानकारी दी जा रही है जिसमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में अगर हम साइड्स को लेके बात करें, अगर हम साइड्स को लेके बात करें, जिस ट्रायंगल की थ्री साइड्स इक्वल होती हैं, जिस ट्रायंगल की थ्री साइड्स इक्वल होती हैं और थ्री एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर थ्री साइड्स इक्वल होती हैं किसी भी ट्रायंगल की तो ऑब्वियस सी बात है उसके तीनों एंगल जो होंगे वो बराबर ही होंगे, इक्वल होंगे। इट इज 100% श्योर। ये श्योरिटी है कि उसके एंगल भी क्या होंगे? 60 होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी है, यानी सारे जो साइड्स हैं वो इसके इक्वल है। ऑल साइड्स आर इक्वल। द ट्रायंगल विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए इसमें सारे एंगल्स भी बराबर होंगे और सारे साइड्स भी बराबर होंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाट? ये ट्रायंगल का साइन है तो इसमें आप आइसोसेलेस पढ़ सकते हैं इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल हों, और अगर दो साइड्स इक्वल होती है किसी भी ट्रायंगल की तो ये ऑब्वियस सी बात है उसमें दो एंगल भी इक्वल होंगे। ये जब हम आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी आपको। फिलहाल आप बेसिक पे ध्यान दीजिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते किसको हैं? जिसकी टू साइड्स इक्वल हों और जिसकी टू एंगल्स इक्वल हों। यहाँ पे अगर सपोज दैट ए बी एंड ये सी है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो जो इसके अपोजिट एंगल हैं, देखिए
ये अपोजिट एंगल हैं, इस वर्टिसेस के एंगल ये वाले बी और सी, यानी एंगल ए और बी इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा, केवल ये और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है। सपोज दैट ये साइड और ये साइड इक्वल होती तो फिर कौन से एंगल इक्वल होते? ये वाला और ये वाला। क्लियर? इसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में हम समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं, और इसको हम समबाहु यानी समान भुजा वाली आकृति, ठीक है, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल क्या है? स्केलियन ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल क्या हों, डिफर करते हों, अलग अलग हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलियन ट्रायंगल कहते हैं। ये तो हो गए साइड्स के बेस पे एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। आप नोट डाउन करते जाइए और वीडियो को आप पॉज कर करके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। एक टॉपिक आपका क्लियर हुआ, उसको पॉज कर लीजिए और फिर लिख लीजिए, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो वापस रिवर्स कर लीजिए वीडियो को। तो इस प्रकार से आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। नोट्स बना लीजिए आप इनके, ताकि आप जब भी किसी भी बेसिक फिर आपको वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी, बेसिक जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। आपके नोट्स तैयार होंगे, नोट्स तैयार करते रहिए। फिर जब भी आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं, स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कोई से भी पॉलीगन के बारे में पढ़ते हैं, तो आपके सामने वो जानकारी होगी। कौन सी? बेसिक जानकारी, और बेसिक से ही फिर आगे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे एंगल के बेस पे। एंगल के बेस पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको हम एंगल और ये ट्रायंगल, ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, पहले हम एक्यूट एंगल, ऑब्स्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर है एक्यूट एंगल किसको कहते थे? जो 90 डिग्री से बिलो होता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अब बात आती है ट्रायंगल की। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है जिसके सभी एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री से कम होते हैं। सपोज दैट दिस इज 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50, 60, 70, तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हाँ, एक चीज़ देख लीजिए, इन सब का जो ट्रायंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी जो जितने भी कोण हैं, जितने भी एंगल हैं, उन सब का जो टोटल होता है, जो सम होता है, वो 180 के इक्वल होता है। देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, 50, 60, 110 प्लस 70, 180, तो टोटल 180 होना ही चाहिए, तभी वो क्या होगा? ट्रायंगल होगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल होगा ही नहीं। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। ऑब्स्ट्यूज का एंगल के बारे में आपको मैंने बताया है पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में बताया है। वो एंगल, द एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड द ऑब्स्ट्यूज एंगल। तो इसमें देखिए, अब इसमें तो सारे एंगल ही क्या थे? एक्यूट एंगल थे, लेकिन इसमें एक एंगल अगर क्या होता है? ऑब्स्ट्यूज एंगल होता है, यानी 90 डिग्री से अबोव होता है। क्या होता है? 90 डिग्री से अबोव होता है एक एंगल, ठीक है। और एक ही एंगल होगा, दूसरा एंगल हो ही नहीं सकता। एक ट्रायंगल में दूसरा ऑब्स्ट्यूज एंगल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, पहले अगर एक एंगल 90 से ऊपर है और 180 से क्या है? बिलो है, तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब मैं बता रहा था कि क्यों नहीं हो सकते, दो क्यों नहीं हो सकते। सपोज दैट दो एंगल 91, 91 के हैं, टोटल कितना हो गया इनका? 182, यानी 2 एंगल का सम ही कितना हो गया? 182 हो गया। इट मीन्स
हमारे द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सभी एंगल्स का जो टोटल है, जो सम है, वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जबकि दो एंगल का ये क्या हो रहा है, 182 हो रहा है, तो वो ट्राइंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए दूसरा एंगल तो ऑब्टयूज एंगल हो ही नहीं सकता ट्राइंगल में। इसलिए अगर एक एंगल ऑब्टयूज एंगल है, बाकी दोनों एक्यूट एंगल ही होंगे। ठीक है, ये भी कंफर्म है, बाकी दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे। तो एक एंगल ऑब्टयूज और बाकी दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो उसको हम ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासेज में इस पे पूरी एक प्रकार से पूरा लेसन ही होगा, और राइट एंगल के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, और अपने दैनिक जीवन में भी राइट एंगल के बहुत काम पड़ते हैं। जो बिल्डिंग बनाते हैं हम, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें ये राइट एंगल पे ही काम होता है सारे। तो देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं? राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। राइट एंगल का बताया था मैंने आपको पहले भी, राइट एंगल किसको कहते हैं, 90 डिग्री, यानी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और एक ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दूसरा अगर हुआ तो 90 + 90 180 हो गया, मीन्स दो एंगल का ही टोटल कितना आ रहा है, 180। जबकि तीसरा तो 0 होगा, फिर 0 होगा तो इसका मतलब वो ट्राइंगल होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए राइट एंगल ही हो गया। अब इसमें देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने वाली है। इसमें ये बेस होता है, बेस ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम किसको बेस लेके चीज़ मान रहे हैं। ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, ये बेस भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, यानी इन दोनों में से बेस और परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है। लेकिन हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो हमेशा ही क्या होगी, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब वो सबसे लंबी साइड होगी किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल में। ये सबसे लंबी साइड होगी, इसमें सबसे लेंथी होगी, ये इन दोनों में सबसे लेंथी होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है। देखिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। एच फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी अगर हम इन दोनों में से, इन तीनों में से, इन तीन साइड में से अगर दो साइड्स हमें दी हुई हैं, इफ़ टू साइड्स आर गिवन देन वी कैन कैलकुलेट थर्ड साइड बाय दिस फॉर्मूला। अगर दो साइड दी हुई हैं और अगर हमें तीसरी निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगला जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो इन सभी जो ट्राइंगल होते हैं उनका एरिया क्या होगा। यानी सपोज दैट ये ट्राइंगल बना हुआ है तो इसने कितना एरिया कवर किया है, उस एरिया के फॉर्मूले देखेंगे और वो कैसे निकालेंगे एरिया, वो हम अगली क्लास में देखेंगे।